नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाते हो रहे हैं। इस बार उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अहिंसा के जरिए आजादी हासिल करने और कांग्रेस की विरासत के बारे में बताया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की विरासत को लेकर धरोहर नाम से 11वें संस्करण एक वीडियो जारी किया। इसमें संदेश के तौर पर राहुल ने लिखा कि स्वराज और राष्ट्रवाद का सीधा संबंध अहिंसा से है। भारतीय राष्ट्रवाद कभी भी क्रूरता, हिंसा और धार्मिक संप्रदायवाद का साथ नहीं दे सकता। देश को दहलाने की बड़ी साजिश को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नाकाम कर दिया। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी के दौरान 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली समेत कई शहर थे आतंकियों के निशाने पर। सुरक्षा एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं केरल के एर्नाकुलम से 3 आतंकियों को दबोचा गया। गिरफ्तार सभी लोगों की उम्र 20 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आतंकी कश्मीर जाकर हथियारों की डिलीवरी करने की फिराक में थे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भूकंप की झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 नापी गई। दुनिया में 3,06,91,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 9,56,000 मरीजों की मौत, 74 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। अमेरिका में 69,25,941 कुल कोरोना संक्रमित केस, 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 25,30,000 से ज्यादा केस इस वक्त इलाजरत। ब्राजील में 44,97,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 1,35,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 5,72,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। रूस में कुल कोरोना केस 10,91,000 से ज्यादा, 19,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 1,70,000 कोरोना केस इस वक्त एक्टिव। देश में 92,969 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 95,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं ठीक। 1,221 मौत। देश में 53 लाख से ज्यादा कुल कोरोना मामले आए सामने। 10,13,000 से ज्यादा कोरोना केस इस वक्त एक्टिव। 85,625 कोरोना मरीजों की मौत, 42 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में 21,656 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कुल 11,67,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 31,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 3 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में 8,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 6,09,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 84,000 से ज्यादा केस इस वक्त इलाजरत, 5,000 से ज्यादा मौतें। तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 5,30,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 8,685 मरीजों की मौत, 46,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में 6,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 3,42,000 से ज्यादा कुल कोरोना के केस, 4,869 मरीजों की मौत, 67,000 से ज्यादा केस एक्टिव। राजधानी दिल्ली में सामने आए 4,000 से ज्यादा नए मामले। 2,38,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 4,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 32,000 से ज्यादा केस एक्टिव। राजस्थान में 1,817 नए मामले आए सामने। 1,11,000 से ज्यादा कुल मामले आ चुके हैं सामने। 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 17,000 से ज्यादा लोग इस वक्त इलाज ले रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 2,457 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई। 1,03,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा। 81,690 मरीज हो चुके हैं ठीक। पंचकुला में कोरोना के 251 नए मामले मिले हैं, जिनमें से मरीज 157 पंचकुला के, बाकी बाहरी। कोरोना की वजह से 3 मरीजों की जान चली गई। जिले में मौतों का आंकड़ा 57। कृषि बिल्स को लेकर एक बार फिर से गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर हमला बोला। विज ने कहा कि विपक्ष देश में हर अच्छे काम में रुकावट डालना चाहता है। विज ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि महर्षि जब यज्ञ करते थे तो राक्षस उनके यज्ञ में हड्डियां डाल देते थे। विपक्ष वही राक्षस है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान समझदार है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण काला ने कहा कि जब किसान मजदूर तीनों बिलों को नहीं मान रहे तो सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए।
10 सितंबर को पीपली में हुए लाठीचार्ज को लेकर विधायक रामकरण काला ने कहा कि जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेजेपी विधायक रामकरण काला ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही है। उप मुख्यमंत्री किसानों के साथ हैं। उन्होंने मांग की कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। माम से बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने कृषि बिलों को पर कहा कि इससे एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी पहले की तरह रहेगी, मंडियों में खरीद पहले की तरह होगी। उन्होंने कहा कि मंडी और एमएसपी को लेकर कोई किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। शमशेर खरकड़ा ने कहा कि अध्यादेश किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी बनाए गए हैं। उन्होंने ज्ञापन के साथ किसानों के सुझाव और मांगों को लेकर कहा कि आपके सुझावों को भी कानून में शामिल करेंगे। प्रदेश में सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खोलने हैं, लेकिन इससे पहले सभी टीचर्स को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी गैर सरकारी के स्टाफ की टेस्टिंग की जा रही है। सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खोले जाने हैं। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पहले फेज में उनके अभिभावकों की अनुमति के बाद बुलाया जाएगा। भिवानी जिले के कई गांवों को स्कूलों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए। 21 सितंबर से पहले सभी की जांच कर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। हरियाणा शिक्षा विभाग के आदेश पर कैथल प्रशासन हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल को खोलने की कवायद में जुटा हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सरोही ने बताया कि मुख्यालय की तरफ से निर्देश मिले कि जिले के 150 हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल को सरकार द्वारा जारी एसओपी की पालना करते हुए खोला जाएगा। स्कूल्स में बच्चों को परामर्श के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद बुलाया जा सकता है, जिसमें एसओपी के दृढ़ता से पालन करना होगा। ऐसा न करने की सूरत में विद्यालय का मुखिया जिम्मेदार होगा। यमुनानगर जिले में 9वीं से 12वीं तक कक्षा के स्कूलों में से 111 स्कूल खोले जाने हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक अगर इजाजत देंगे तभी विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी नमिता कौशिक ने बताया कि विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के बाद अभिभावकों की अनुमति से बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि स्कूल के कमरों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। बच्चों को सोशल डिस्टेंस के हिसाब से बिठाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान को लेकर जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली गई। नशा छोड़ने को लेकर संदेश देते हुए रैली कई गांवों से निकली। साइकिल रैली को एसडीएम थानेसर अखिल पिलानी, लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाल ही में देश के 272 जिलों में नशे को लेकर भारत सरकार ने एक अभियान शुरू किया है। देश में बढ़ रहे नशे की चपेट में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र भी है। नशा मुक्त अभियान के जरिए संदेश दिया गया है कि नशे से व्यक्ति का जीवन किस तरह से बर्बाद हो जाता है। पंचकुला वासियों के लिए परेशानी का सबब बने डंपिंग ग्राउंड का कायाकल्प शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने नारियल फोड़कर और इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाकर इस काम का शुभारंभ किया। जाखल बस अड्डा के पीछे हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के गोदाम नंबर 4 से 343 गेहूं के थैले चोरी हो जाने का मामला उजागर हुआ। हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के मैनेजर ने पुलिस को शिकायत दी। सार्वजनिक जगहों, पंचायत घरों और लघु सचिवालय में खुलने वाले कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी अब बीजेपी नेताओं के दफ्तर में भी खुलने वाले हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बहादुरगढ़ में इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह शुरू करने वाली बीजेपी के नेताओं ने दफ्तरों में 70 सीएससी सेंटर खोलने की योजना बनाई। योजना के पीछे बीजेपी की सोच है कि लोग नेताओं के साथ बीजेपी से भी जुड़ते जाएंगे। रेल में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। 21 सितंबर से चलने वाली ट्रेन में 6 ट्रेन अंबाला से निकलेंगी, जिससे ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को सफर करने में आसानी होगी। स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि रेलवे ने 21 तारीख से 20 क्लोन ट्रेन चलाने की लिस्ट जारी की। इनमें से 3 जोड़ी ट्रेन का ठहराव अंबाला में होगा। इन ट्रेन में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा। ट्रेन की बुकिंग रेलवे वेबसाइट पर शुरू कर दी गई है।
हरियाणा राज्य परिवहन के निदेशक ने सभी रोडवेज जीएम को पत्र लिखा। दिव्यांग यात्रियों के साथ सभ्य व्यवहार करने के आदेश दिए गए। बस ड्राइवर और कंडक्टर ये सुनिश्चित करें कि दिव्यांग यात्रियों को बस सफर के दौरान कोई परेशानी न हो। हरियाणा रोडवेज में सफर के दौरान दिव्यांग यात्रियों से दुर्व्यवहार की शिकायत परिवहन विभाग के निदेशक को मिली थी। शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए निदेशक ने सभी रोडवेज के जीएम को लिखित में आदेश दिए। नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन हुआ शुरू। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें शिक्षकों ने मुगलों के इतिहास को शिक्षा से हटाने का सुझाव दिया। पाठ्यक्रम में कमी किए जाने की वकालत की। स्टेट अवार्ड प्राप्त टीचर्स ने कहा कि पहले 5 वर्षों में आंगनबाड़ी में बच्चों के रखरखाव को लेकर वो संतुष्ट नहीं। वहां बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य, रोजगार और सोच को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। परिवार पहचान पत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल को निर्देश दिए। निजी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों के परिवार पहचान पत्र बनाने होंगे। सभी निजी स्कूल 21 सितंबर से जिलानुसार परिवार पहचान पत्र बनाएंगे। फिलहाल सरकारी स्कूल में टीचर्स परिवार पहचान पत्र बना रहे। स्कूलों में काम के दौरान 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा नहीं करने के भी निर्देश। स्कूल से दूसरे स्कूल में एसएलसी लेकर जाने वाले छात्रों को अब अधिकारियों से काउंटर साइन के लिए चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। अब बिना काउंटर साइन के ही ऑनलाइन एसएलसी को मंजूरी मिल जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक छात्रों को एसएलसी का काउंटर साइन करवाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। एसएलसी जारी करने वाला स्कूल ऑनलाइन ही जारी कर देगा, दूसरा स्कूल इसे रिसीव करेगा। प्रदेश में जिला स्तर पर ई लोक अदालत लगाई गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और व्यक्तिगत मौजूदगी के जरिए लंबे वक्त से लंबित केस निपटाए गए। अपने केस को लेकर लोग वीडियो कॉल के जरिए जज के सामने पेश हुए। सुनवाई के दौरान ज्यादातर केस मौके पर ही निपटा दिए गए। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं थी, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिजिकल रूप से अपने वकीलों के साथ मौजूद रहे। भिवानी में अनूठी शुरुआत करते हुए ई लोक अदालत लगाई गई, जिसमें वकील और दोनों पक्ष अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए अपनी समस्या का समाधान कराया। भिवानी में कुल 10 बेंच बनाए गए, जिनमें केस की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से की गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटान किया गया। फरीदाबाद में निशानेबाज ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए भटक रहे हैं। खेल विभाग ने पत्र लिखकर खिलाड़ियों से शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने वाली संस्था को पत्र मांगे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सर्टिफिकेट को मानने से खेल विभाग ने इनकार कर दिया। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर खिलाड़ियों की सरकारी नौकरियां खेल कोटा से लगती हैं। शूटिंग के खिलाड़ी खेल विभाग के जरिए जारी किए गए पत्र से नाराज हैं। उनका ये कहना है कि दूसरे देशों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में कई शूटर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा चुके हैं। घरौंडा में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, लोगों की सुविधा के लिए गांव मुनक में पुलिस थाना बनाया गया। करनाल रेंज के आईजी और पुलिस कप्तान सुरेंद्र भौरिया ने थाने का उद्घाटन किया। नए बने इस थाने में 15 गांव शामिल किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर अंतर जिला सीमा पर बनाया गया ये पुलिस स्टेशन बेहद अहम है। इससे कई गांवों को फायदा होगा। पलवल के गांव बिघवाली पंचायत से अकबरपुर नाटोल गांव की पंचायत को अलग करने की ग्रामीणों ने मांग उठाई। अलग पंचायत न होने पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने, धरना देने की चेतावनी प्रशासन को दी। ग्रामीणों ने इस मांग को लेकर ग्राम सभा की मीटिंग में जमकर हंगामा किया। ग्राम सभा की मीटिंग लेने पहुंचे पंचायती अधिकारी के साथ ग्रामीणों का विवाद हुआ, जिसके चलते पंचायती अधिकारी मीटिंग को छोड़कर भाग गए। पलवल में रात के वक्त घर में घुसकर 33 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर वो वहां से भाग गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़िता महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो घर में अकेली थी। 2 शख्स घर में दाखिल हुए। पीड़िता ने जब विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महेंद्रगढ़ में कोरोना संकट के बीच काम कर रहे कर्मचारियों को केंद्रीय सहकारी बैंक ने निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध कराई है। केंद्रीय सहकारी बैंक देश का पहला बैंक है जिसने अपने कर्मचारियों को मुफ्त में बीमा योजना उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को मात्र 25% राशि देनी है, जबकि 75% राशि सब्सिडी के तौर पर सरकार द्वारा दी जा रही है।
यमुनानगर में अभी तक 506 लोगों ने इस योजना के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिनमें से 103 लोगों ने अपने हिस्से के रूप में 25% राशि भी जमा करवा दी है। इससे इन किसानों को रात की जगह दिन में भी खेती के लिए पानी मिल सकेगा। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान एवं मजदूर खेतिहर स्कीम के तहत योग्य प्रार्थियों को आर्थिक मदद दी गई है। योजना के तहत 7 लोगों को 13,12,000 रुपए की राशि के चेक बांटे गए। पलवल के होडल में सरकार के बनाए गए बागवानी उत्कृष्ट केंद्र में इजराइल टेक्नोलॉजी के आधार पर किसानों के लिए सब्जियों की और फलों के पौधे तैयार की जा रही है। इससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। किसानों को पौधे तैयार करने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है, जिससे यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के किसानों को फायदा होगा। इस साल 30 लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 10 लाख पौधे तैयार हो चुके हैं। रोहतक में बेटी की पत्नी के चरित्र पर संदेह करना एक पिता की जान पर काल बन गया। 55 वर्षीय अधेड़ का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा निकला। बाप और बेटे में अक्सर पत्नी के चरित्र को लेकर विवाद होता था। बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पहले पुलिस को गुमराह करता रहा। रेवाड़ी में गिरफ्तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारतीय सेना और देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां उपलब्ध करवाने वाला सैन्य कर्मचारी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रिमांड के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि पाकिस्तानी महिला सैन्य कर्मचारी से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। आरोपी जयपुर की मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग में बतौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात था। फरीदाबाद के पाली टोल पर को तस्करों ने को रक्षकों पर फायरिंग कर दी। को तस्करों की गाड़ी को रोकने के लिए की गई नाकेबंदी को तोड़कर भाग रहे तस्करों का पीछा करने के दौरान फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। गोरक्षक युवा वाहिनी से जुड़े लोग हालांकि इस दौरान बाल बचे, लेकिन उन्होंने गो तस्करों की गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान 6 गायों को छुड़ाया गया। हालांकि इस दौरान तस्कर भागने में सफल रहे। सोनीपत में बर्बरता की हदों को पार करने वाला एक मामला आया सामने। चखोली गांव के पास एक शख्स की हत्या के बाद उसके शव को बीच रोड पर जला दिया गया। लोगों ने आग बुझाने की बजाय वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अर्ध जले शव को बरामद किया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से मचा हड़कंप। सिरसा रोड पर घी की फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग ने की रेड। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली घी बरामद। नकली घी में असली घी की खुशबू के लिए किया जा रहा था विशेष केमिकल का इस्तेमाल। सीएम फ्लाइंग ने फैक्ट्री से कई ब्रांड के नाम पर तैयार हुआ हजारों लीटर नकली घी बरामद किया। जींद में वकील के साथ गांव के दर्जन भर लोगों ने अवैध हथियारों के बल पर हमला बोल दिया। गोली मारकर घायल कर दिया गया। वकील से 50,000 रुपए लूट कर बदमाश हुए फरार। पीड़ित ने बताया कि वो पुन्हाना से झारू कड़ी गांव की तरफ आ रहा था। अचानक बदमाशों ने हमला बोल दिया। उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, मारपीट की, पैसे लूट लिए। एनआईए में असिस्टेंट कमिश्नर बताने वाले नकली आईपीएस से फरीदाबाद पुलिस ने अहम खुलासा किया। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियों को चुराकर मणिपुर भेजने का काम करता था। इसके अलावा आरोपी ड्रग्स का कारोबार करता था। पुलिस ने आरोपी के दिल्ली में मौजूद घर पर तलाशी ली। घर से करीब 70,000 नशीली गोलियां मिली। शराब तस्करी मामले में अंबाला पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। हाल ही में अंबाला में 2 शराब के गोदाम से शराब के मोटे खेप काबू करने के बाद शराब तस्करों की धरपकड़ में जुटी पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी है। आज से क्रिकेट का त्योहार यानी कि आईपीएल शुरू हो रहा है। क्रिकेट के इस रोमांचक सीरीज का इंतजार क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ सट्टाबाजों को भी बेसब्री से होता है। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस ने सट्टेबाजों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। रेवाड़ी में कई जगह पर सट्टेबाजी होती है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। करोड़ों रुपए की सट्टेबाजी करने वालों पर पुलिस की पैनी नजरें। हमेशा से आईपीएल के दौरान रेवाड़ी से सट्टेबाज पकड़े जाते हैं, साथ ही साथ बड़ी रकम भी बरामद होती है। साइबर सेल, सीआईए और पुलिस के खुफिया विभाग की नजर लगातार सट्टेबाजों पर बनी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच आईपीएल आज से शुरू होगी। 13वें सीजन के पहले मैच में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी।
इस बार स्टेडियम में फैंस नहीं होंगे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान खाली स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम में आईपीएल का पहला मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस पर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म को सरला सारागोई और राहुल शर्मा प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म में सुशांत का किरदार एक्टर जुबैन खान निभाएंगे, तो वहीं रिया चक्रवर्ती का किरदार श्रेया शुक्ला और दिशा साल्यान के किरदार में सोमी खान नजर आएंगे। फिल्म में शक्ति कपूर एक सीबीआई अफसर का किरदार अदा करेंगे। रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म अनाथे में जैकी श्रॉफ विलेन के रोल में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी रूरल बेस्ड फैमिली पर बेस्ड है। फिल्म 2021 में पोंगल पर रिलीज होगी। हिमांशी खुराना का एक नया पंजाबी सॉन्ग अल्लाह खैर करे रिलीज हुआ है। सॉन्ग में हिमांशी और संदीप सिंह शर्मा की जोड़ी नजर आ रही है। इस सॉन्ग को संदीप शर्मा ने ही गाया है, बोल एम रवि ने लिखा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म सीरियस मैन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में नवाज एक आम आदमी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म को सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। अनुष्का शेट्टी और आर माधवन स्टारर फिल्म निशब्दम का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया। फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, तेलुगु, तमिल और मलयालम। फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर होगी। हॉलीवुड मूवी जोकर का सीक्वल बनने जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। फिल्म में एक बार फिर एक्टर वॉकिन फिनिक्स अपनी एक्टिंग का जादू चलाएंगे। आसिम रियाज जल्द ही एक नए म्यूजिक का वीडियो में एक्ट्रेस और सिंगर सहनूर के साथ नजर आएंगे। सहनूर ने सोशल मीडिया पर अपना म्यूजिक वीडियो जल्द ही रिलीज होने की बात कही। दीपिका पादुकोण का एक थ्रोबैक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दीपिका वीडियो में स्टेज पर बलम पिचकारी सॉन्ग पर धमाकेदार अंदाज में डांस कर रही हैं। डायरेक्टर लव रंजन की अपकमिंग फिल्म में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग नवंबर में शुरू होगी। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग स्पेन में होगी। गौरांग दोषी के डायरेक्शन में बन रही वेब सीरीज सेवंथ सेंस में अक्षय ओबराय नजर आने वाले हैं। वेब सीरीज में आर माधवन, रोहित रॉय, सना सईद और एली अब्राम भी नजर आएंगे।